नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आहरण ड्राइंग, जो हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि भाई व्यापारी द्वारा व्यापार से निकाली गई राशि, वो राशि या वस्तु आहरण कहलाती है। तो इसमें साझेदारी व्यापार है, तो इसमें आपको साझेदारों द्वारा निजी उपयोग हेतु व्यापार से निकाली गई राशि या वस्तु आहरण कहलाती है। वस्तु को हमने 11th में भी दो पार्ट में डिवाइड किया था, यहाँ भी मैं आपको वो चीज़ वापस समझा रहा हूँ। वस्तु में दो चीज़ आती है, एक तो आपका गुड्स जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं माल, और दूसरा आपके आती है एसेट्स जिसको हम बोलते हैं संपत्तियां। चाहे वो माल निकाले, चाहे वो संपत्ति निकाले, चाहे राशि निकाले, वो आपकी आहरण या ड्राइंग कहलाती है। लेकिन ज्यादा अगर हम बात करते हैं तो वो हमेशा क्या निकालेंगे, राशि, मतलब पैसों पैसों का ही वो क्या करेंगे, आहरण करेंगे। जब वो पैसों का आहरण करेंगे तो उन पे आहरण पे क्या लगता है, ब्याज। क्यों? क्योंकि जब वो व्यापार से जब पैसा निकालते हैं तो पैसा निकालने से उनकी पूंजी क्या होती है, कम होती है। तो पूंजी कम होगी तो व्यापार को हानि होती है। तो व्यापार इस हानि से बचने के लिए साझेदारों से क्या वसूल करता है, जो भी उन्होंने आहरण किया उस आहरण पे ब्याज। तो आहरण पर लगने वाला ब्याज क्या कहलाता है, आहरण पर ब्याज। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए तीन विधियां हैं। इसकी गणना करने के लिए हमारे पास तीन विधियां हैं। पहला है सरल विधि, सिंपल मेथड, दूसरा गुणनफल विधि, और तीसरा आपका औसत विधि। तो हम बात करते हैं पहले आज सरल विधि के बारे में। सरल सरल विधि में क्या होता है, जब साझेदार आहरण करता है तो उस आहरण की तिथि से लेके आहरण की तिथि से लेके जब आपका वित्तीय वर्ष समाप्त होता है, जितने मंथ होते हैं उस मंथ की या महीनों की हम क्या करते हैं, गणना करते हैं। तो उसके आधार पे हम क्या करते हैं, आहरण पे ब्याज निकालते हैं। इसका जो फॉर्मूला है वो है आहरण, जो उसने आहरण की राशि या तो पूरा लिख लो, इंटू दर बटा 100 इंटू कितने माह डिवाइड 12। ये इसका फॉर्मूला था। आहरण कितना किया, जैसे हम बात करते हैं, एक छोटा सा इसका एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एक्स एक साझेदार है, उसने 2000 रुपए निकाले। कब निकाले, अक्टूबर 1 को, ठीक है। और आपका व्यापार समाप्त कब होता है, मार्च 31 को। तो देखो कितने रुपए निकाले, तो आहरण की गई राशि 2000 इंटू मान लो 10% ब्याज लगाना है तो ये 10/100 इंटू कितने महीने हुए, अक्टूबर। जब आपने आहरण की उस तारीख से लगा के जब आपका साल समाप्त हो रहा है, तो अक्टूबर से 31 मार्च कितने महीने, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितने 6 महीने, तो 6/12। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आहरण पे ब्याज आ जाएगा। तो सरल विधि आपकी ये होती है। नेक्स्ट है आपकी गुणनफल विधि। गुणनफल विधि जो है वो सरल विधि से ही इसको बनाया हुआ है, क्योंकि मैंने यहाँ पे बोला एक्स ने कितनी बार आहरण किया, सिर्फ एक बार। अगर मान लो ये एक्स 4 से 5 बार आहरण करता है तो आपको 4 से 5 बार अलग अलग प्रकार से निकालना पड़ेगा। इस ये मतलब 5 बार आपको एक फॉर्मूला लगा के निकालना पड़ेगा, जिससे आपका जो कार्य है वो काफी लंबा हो जाएगा। गुणनफल विधि में इसी को शॉर्ट तरीके से बताया गया है। तो इसका फॉर्मूला देखो, इसका आपका फॉर्मूला है टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू, सॉरी, डिवाइड ये 12।
12 क्यों आता है? क्योंकि 12 महीने होते हैं साल में, इसके आधार पे आपका 12 आएगा। हिंदी में लिखना चाहो तो गुणनफलों का योग इंटू दर, कितने परसेंट से आप ब्याज लगाओगे, दर के साथ 100 आता है, ये डिवाइड में 12। ये आपका यहाँ तक। फिर इस क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो क्वेश्चन जैसे हमने गुणनफल विधि का एग्जाम्पल लिया, जैसे राम एक साझेदार है, उसने देखो कितनी बार आहरण किया है, 1 2 3 और 4। अगर इसको हम सरल विधि से हल करेंगे तो हमको 4 बार अलग अलग प्रकार से हल करना पड़ेगा। इसी को गुणनफल विधि में देखो कैसे हल किया है। पहले आपको कॉलम बनाने हैं। पहला कॉलम आपका डेट का, दूसरा अमाउंट का, और जो दो डेट के बीच में जो आपको दे रखा है उसको क्या दे रखा है, मंथ का दे रखा है। और चौथा आप कौन सी विधि का यूज कर रहे हो, गुणनफल विधि, तो वो आपका बन गया प्रोडक्ट। गुणनफल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। अब आते हैं अपन इसको डेट को ऐसे डेट वाइज सीरियल वाइज लिख दिया। पहले अप्रैल, मई, जून और दिसंबर, ऐसा कैसे लिख दिया। इनके आगे जो अमाउंट है वो भी लिख दिए। अब आपको क्या करना है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपके खाते बंद कब हो रहे, 31 मार्च को। तो जब आप आहरण कर रहे हो वहां से लेके आपका साल खत्म हो रहा है उस तारीख तक आपको महीने काउंट करने। जैसे अप्रैल से मार्च कितने महीने होते हैं, 12। फिर दूसरी बार आहरण कब किया, मई से मार्च तक कितने महीने होते हैं, 11। फिर जून से मार्च तक 10 महीने, और दिसंबर 31। तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने होते हैं, ये 3 महीने। फिर आपको क्या करना है, अमाउंट और मंथ दोनों को मल्टीप्लाई करना, गुणा करना। इन दोनों को आपको क्या करना है, गुणा करना। जैसे 3000 इंटू 12 कितने होते, 36,000। 5000 इंटू 11 कितने होते हैं, 55,000। 15,000 इंटू 10 कितने होते हैं, 1,50,000। फिर 7,000 इंटू 3 कितने होते हैं, 21,000। फिर हमें प्रोडक्ट को क्या करना है, जोड़ना है। तो हमने जोड़ा, हमारा आंसर क्या है, 2,62,000। फिर हमें फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला क्या है आपको पता है, गुणनफलों का योग इंटू दर बटा 100 डिवाइड 12। तो गुणनफलों का योग, ये गुणनफल है, इनकी योग क्या है, 2,62,000 इंटू ब्याज की दर कितनी है, 10%। ये 10% का 100 नीचे आ गया, डिवाइड 12। इसको सॉल्व किया, हमारा आंसर क्या आया, 2183.33। इसको हम 2183 भी लिख सकते हैं। ये आपका इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे गुणनफल विधि के बारे में।